हाय ऑल, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज के इस वीडियो में हम हमारे जीएसटी का क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करने वाले हैं। तो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी मेरा क्वेश्चन लिख लिया है। तो एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या बोला है। द प्रिंटेड प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 50,000 रुपीज। द होलसेलर अलाउज अ डिस्काउंट ऑफ 10% टू अ शॉपकीपर। जैसे जैसे हम क्वेश्चन पढ़ेंगे वैसे वैसे उसको हम डायग्राम में पुट करते हुए चलेंगे। यहाँ पर बोला है शॉपकीपर अलाउज अ डिस्काउंट ऑफ 10% टू होलसेलर अलाउज अ डिस्काउंट ऑफ 10% टू शॉपकीपर। यानी मेरे पास एक होलसेलर है, एक शॉपकीपर है। होलसेलर ने शॉपकीपर को जब माल बेचा उस समय उसने डिस्काउंट दिया 10% का। ठीक है। और उसका प्रिंटेड प्राइस जो है ऑलरेडी हमारे पास गिवन है क्वेश्चन में 50,000 रुपीज। द शॉपकीपर सेल्स आर्टिकल टू अ कंज्यूमर, यानी शॉपकीपर ने वो आर्टिकल बेचा है कंज्यूमर को एट 4% एबव द मार्क प्राइस। यानी मार्क प्राइस अगर 50,000 रुपीज है तो उसने क्या करा है, प्राइस को 4% एबव करके लिख दिया है, नया प्राइस। ठीक है, मोर कर दिया है। इफ द सेल्स आर इंट्रा स्टेट यानी यहाँ पर सीजीएसटी और एसजीएसटी कॉन्सेप्ट लगेगा। और जीएसटी दिया हुआ 18%, यानी यहाँ पर भी हमारा जीएसटी अप्लाई होगा 18% का। और लेफ्ट राइट हैंड साइड में भी हमारा जीएसटी अप्लाई होगा 18% का। ये हमारा डायग्राम कंप्लीट हो गया। अब हम इस डायग्राम के हिसाब से इसको सॉल्व करना चालू करते हैं। ठीक है। सबसे पहले देखो, यहाँ पर हम क्या लिखने वाले हैं। यहाँ पर हम दो चीज लिखने वाले हैं। ये दो चीज हमारा होगा। यहाँ पर हम लिखेंगे इनपुट, ये वाला सेक्शन हमारा है आउटपुट। ठीक है। सबसे पहले आप देखो, यहाँ पर प्राइस ऑलरेडी गिवन है। ठीक है। यानी ये हमारा मार्क प्राइस है। मार्क प्राइस यानी जो कंपनी ने बताया था 50,000 रुपीज, उस पर उसने डिस्काउंट कितना कर दिया, 10% का डिस्काउंट दिया। यानी डिस्काउंटेड अमाउंट कितना हो जाएगा, यहाँ पे 50,000 रुपीज का 10% डिस्काउंट दे रहा है। डिस्काउंटेड अमाउंट मेरा हो जाएगा, दो जीरो कैंसिल, यानी आपका हो जाएगा 5,000 रुपीज आपको डिस्काउंट मिला। आफ्टर डिस्काउंटिंग आपका कॉस्टिंग कितना हो जाएगा, 50,000 जो आपका मार्क प्राइस था, 5,000 आपको डिस्काउंट दिया गया, यानी करेंटली आपका कॉस्टिंग पड़ गया 45,000। यानी जब माल डीलर के पास में आया, जब माल होलसेलर से शॉपकीपर के पास में आया, उस वक्त पे उसको कॉस्टिंग पड़ा था 45,000 रुपीज का। अब इसके बाद में हम लोग को यहाँ पर बोला है जीएसटी अप्लाई करने के लिए। तो जीएसटी जब भी अप्लाई होगा वो कॉस्टिंग पे होगा, कॉस्ट प्राइस पे होगा। यहाँ पर एज पर द क्वेश्चन हमारा जीएसटी गिवन है 18%। तो अब हम यहाँ पर जीएसटी अप्लाई करेंगे। यानी यहाँ पर हमारा जीएसटी गिवन है 18% का। तो अब हम जीएसटी का अमाउंट निकालेंगे। तो जीएसटी अमाउंट किस पे अप्लाई होगा, जीएसटी अमाउंट जो है 45,000 जो कॉस्ट प्राइस था उसी का 18% हम निकालेंगे। तो जब आप इसको इंटू करके जीरो जीरो कैंसिल करोगे, 18 जीरो 90, 18 फोर 36 और 9 45 आ रहा है। 0, 18 5 90 का 9, 18 चौक 72 और 9 81, 8100 आपका आया यहाँ पर जीएसटी अमाउंट। ठीक है। अब इस 8100 जीएसटी अमाउंट को आप सीजीएसटी और एसजीएसटी में डिवाइड करो, क्योंकि वहां पे इंट्रा स्टेट के बारे में बात हुआ था। तो जब आप सीजीएसटी निकालोगे तो सीजीएसटी जो होता है वो आपका जीएसटी का हाफ होता है। यानी ये हमारा आएगा 4050। और एसजीएसटी कितना आएगा, एसजीएसटी भी हमारा आएगा 4050। ठीक है। यानी यहाँ पर हमने हमारा जीएसटी अमाउंट निकाल लिया। ठीक है। एक बार मैं इंटू करके देख लेता हूँ, 450 इंटू 18। ठीक है, करेक्ट है। अभी तक जो हमने निकाला है डेटा वो सिर्फ और सिर्फ इनपुट वाले साइड का डेटा निकाला है। अब हम हमारे आउटपुट वाले साइड का डेटा फाइंड आउट करेंगे। आउटपुट में क्या बोला था, आउटपुट में ये बोला था कि मार्क प्राइस 50,000 ही है, लेकिन जब शॉपकीपर ने कंज्यूमर को सामान बेचा उसने उसका प्राइस 4% बढ़ा दिया। यानी अभी मेरा मार्क प्राइस है 50,000 रुपीज। ठीक है। उसने क्या करा, प्रॉफिट रखा कितना का, 4% का।
जब 4% का प्रॉफिट रखा तब प्रॉफिट अमाउंट कितना हो जाएगा उसका, 50,000 रुपीज का 4% अगर आप निकालोगे, 4/100, जीरो जीरो कैंसिल आउट करोगे तो आपको आएगा 2,000 रुपीज। यानी अब उसने नया कॉस्ट प्राइस जो बना दिया है, वो उसने 50,000 का माल खरीदा था, उस पर उसने 4% का प्राइस बढ़ा करके लिख दिया, यानी उसने उसका नया प्राइस बना दिया 52,000 रुपीज। किसने बनाया? शॉपकीपर ने बनाया कंज्यूमर को बेचने के टाइम पे। अब इसी कॉस्ट प्राइस पे ही अब जीएसटी अप्लाई होगा। एज पर द क्वेश्चन जीएसटी है 18%। तो अब हम यहाँ से क्या करेंगे, हमारा जीएसटी अमाउंट निकालेंगे। जीएसटी अमाउंट किसका निकलेगा? 52,000 का 18% हमारा जीएसटी निकलेगा। यानी ये डबल जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा। यानी अगर हम यहाँ से 52 को इंटू करेंगे 18 से, लेट्स सी क्या आता है, ये मैं कैलकुलेटर यूज कर रहा हूँ, 936, यानी यह हमारा आएगा 9360। ये हमारा आया जीएसटी अमाउंट। अब यहाँ पर हमारा सीजीएसटी एसजीएसटी दोनों अप्लाई होगा। यानी यहाँ पर मैं 9360/2 अगर करता हूँ तो हमारा आएगा 4680, 4,680 रुपये हमारा आएगा सीजीएसटी। आज जितना हमारा सीजीएसटी आता है उतना ही हमारा एसजीएसटी भी आएगा। यानी यहाँ पर हमने आउटपुट वाले साइड का सीजीएसटी एसजीएसटी अमाउंट डिस्काउंट सब निकाल लिया। अब हम हमारा क्वेश्चन को सॉल्व करना चालू करते हैं। आई होप अभी तक आपको ये सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला है, द अमाउंट इंक्लूसिव ऑफ टैक्स विच द शॉपकीपर पेज फॉर द आर्टिकल। यानी शॉपकीपर ने आर्टिकल के लिए कितना पे किया, टैक्स को भी ऐड करना है। इंक्लूसिव ऑफ टैक्स का मतलब है टैक्स को भी आपको ऐड करना है। ठीक है। अब आप देखो शॉपकीपर कहाँ पर था, शॉपकीपर ये वाला था। शॉपकीपर को जब सामान मिला तो शॉपकीपर ने सामान कितना में खरीदा, तो आप देखो शॉपकीपर का कॉस्टिंग पड़ा था 45,000 का। उस शॉपकीपर ने उस कॉस्टिंग के ऊपर में 8100 का जीएसटी पे किया। यानी अगर पूछा जाएगा कि शॉपकीपर ने टोटल कितना पेमेंट किया है, तो हम वहां पर उसका कॉस्टिंग प्लस जीएसटी दोनों लिखेंगे। ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या आएगा, आप यहाँ पर जो लिखा हुआ है वो लिख देना। यहाँ लिखा है द अमाउंट इंक्लूजिंग ऑफ टैक्स विच द शॉपकीपर पेज फॉर द आर्टिकल। ठीक है। तो यहाँ लिखना है अमाउंट इंक्लूसिव ऑफ टैक्स पेड बाय शॉपकीपर। ठीक है। तो शॉपकीपर ने कितना का पे किया था, शॉपकीपर ने पे किया है 45,000 रुपीज का, उसका कॉस्टिंग पड़ा था 8100 का, उसने जीएसटी पे किया। तो 45,000 प्लस 8100, तो यहाँ पर आपका आएगा 100 आएगा, 5 हाथ में लगा एक 5, यानी 53,100 रुपीज शॉपकीपर ने पे करा है उस आइटम के लिए इंक्लूडिंग जीएसटी। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है, द अमाउंट पेड बाय द कंज्यूमर फॉर द आर्टिकल। कंज्यूमर ने कितना पे करा है, कंज्यूमर राइट वाला साइड है, ये वाला कंज्यूमर साइड है। तो कंज्यूमर को जितना कॉस्टिंग पड़ा था 52,000 रुपीज का, उस पर उसने जीएसटी पे किया था 9,360 का। यानी यहाँ पर भी उन दोनों को हम ऐड कर देंगे। ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों का क्वेश्चन में लिखा है द अमाउंट पेड बाय द कंज्यूमर फॉर द आर्टिकल, तो हम यहाँ लिखेंगे अमाउंट पेड बाय कंज्यूमर फॉर आर्टिकल। तो कंज्यूमर को वो आर्टिकल पड़ा था 5,400 का, राइट, नहीं 52,000 पड़ा था। ठीक है। 52,000 था उसका कॉस्ट प्राइस, प्लस 9,360 था उसका जीएसटी, राइट, 9,360 था उसका जीएसटी। यस। जब आप इसको ऐड करोगे तो आपको आएगा 360, 61,360। ये आपको पड़ा था अमाउंट पेड बाय द कंज्यूमर फॉर द आर्टिकल। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है द अमाउंट ऑफ टैक्स पेड बाय द शॉपकीपर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। यानी शॉपकीपर ने सेंट्रल गवर्नमेंट को कितना अमाउंट पे किया। अब आप देखो शॉपकीपर जो है वो हमारा बीच का आदमी है, मिडिल मैन है। जब भी आपको मिडिल मैन के बारे में बात करेगा, वहां पर आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करे चाहे स्टेट गवर्नमेंट की बात करे, आपको वहां पर आउटपुट माइनस इनपुट वाला कॉन्सेप्ट लगाना है। ठीक है। तो यहाँ पर हम लगाएंगे द अमाउंट ऑफ टैक्स पेड बाय द शॉपकीपर टू सेंट्रल गवर्नमेंट, बोला राइट, यस। तो हम यहाँ लिखेंगे अमाउंट पेड बाय शॉपकीपर टू
सेंट्रल गवर्नमेंट। जब भी आपको सेंट्रल गवर्नमेंट के या स्टेट गवर्नमेंट के बारे में बात करेगा और जो पर्सन के बारे में बात कर अगर वो मिडिल मैन है तो आपको यहाँ पे आउटपुट सीजीएसटी, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में बात किया है तो सीजीएसटी यूज करेंगे, माइनस इनपुट सीजीएसटी कॉन्सेप्ट आपको लगाना पड़ेगा। तो आपका आउटपुट सीजीएसटी कितना आया था 4680, और आपका इनपुट सीजीएसटी कितना आया था 4050। तो आपका आंसर आएगा 630 रुपीज आपने पे करा है सेंट्रल गवर्नमेंट को शॉपकीपर की तरफ से। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है? क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है द अमाउंट ऑफ टैक्स रिसीव्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। जब भी आपको रिसीविंग के बारे में बात होगा, जब भी आपको यहाँ पे रिसीव का वर्ड दिखाई देगा, तो आप सीधा सीधा आउटपुट वाला सेक्शन जो है उसका डेटा आप लिख देना, यानी ये वाला 4680। यहाँ पे बोला अमाउंट ऑफ टैक्स रिसीव्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, तो यहाँ लिखेंगे अमाउंट ऑफ टैक्स रिसीव्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट कितना अमाउंट रिसीव करेगा 4680। जब भी आपको इस रिसिप्ट के बारे में बात करेगा तो आप सीधा सीधा आउटपुट वाले सेक्शन का डेटा लिख देना। तो ये हो गया हमारा चारों क्वेश्चन का आंसर। और आई होप आपको ये वाला वीडियो पसंद आएगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले टाइम पे मैं जो भी वीडियो बनाने वाला हूँ और आगे दूसरे चैप्टर के लिए भी उसका उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आप लोगों को पढ़ाई में इजी हो और मैं आपके पढ़ाई में कुछ कंट्रीब्यूशन कर पाऊँ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।